अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। देखिए, साइकोलॉजी मनोविज्ञान सब जगह है। घर में, अपने परिवार में, समाज में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, और मनोविज्ञान का बहुत सारे विभाग हैं। 16-17 विभाग हैं। उस पर भी हम कभी बता देंगे। और अभी खास करके हम बताएंगे आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी, जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, उसी तरह से एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान है क्या? देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का परिभाषा हर जो मनोवैज्ञानिक हैं वो अपने अपने स्तर से अपने तरीके से दिए हैं। कोई कहते हैं कि यह सामाजिक विज्ञान है, साइकोलॉजी इज सोशल साइंस। कोई कहते हैं व्यवहार का विज्ञान है, साइकोलॉजी इज बिहेवियरल मनोविज्ञान। और कोई कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारात्मक विज्ञान है, जो विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करता है ना। अब देखिए, बात यहाँ उठता है कि इसका क्षेत्र, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, इसका क्षेत्र कहाँ का है? तो देखिए, इसका क्षेत्र पहला है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, शिक्षार्थी स्कॉलर के रूप में, है ना। शिक्षार्थी, शिक्षार्थी स्कॉलर, शिक्षा प्राप्त करने वाला प्रत्येक छात्र छात्राओं को शिक्षार्थी में के अर्थ में लिखा जाता है। जो पढ़ाई करता है उसको शिक्षार्थी के बारे में लिखा बन जाना जाता है। बालक का व्यवहार व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही प्रकार का होता है। व्यक्तिगत व्यवहार होता है, एक सामूहिक व्यवहार होता है, और शिक्षा मनोविज्ञान उसका अध्ययन करता है, यानी आपके व्यवहार का अध्ययन करता है। आपका व्यक्तिगत व्यवहार क्या है और आपका सामाजिक व्यवहार कैसा है। आप समाज में समायोजन कर पाते हैं कि नहीं? अपने आप तो समायोजन करेंगे, कितना लोग तो अपने आप ही समायोजन नहीं कर पाते, है ना। लेकिन समाज में आप कैसे समायोजन करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इसमें एक एमएल वर्गीय ने शिक्षार्थियों के बारे में 3 बातें बताई। शिक्षार्थी के बारे में 3 बात बताई। बालक का गत्यात्मक, विकासात्मक, जीव स्वरूप का अध्ययन करता है। यानी बालक का गत्यात्मक, मोटर, विकासात्मक, डेवलपमेंटल, और उसके जीवित स्वरूप का अध्ययन का स्टडी करता है। संगठित व्यक्ति का अध्ययन करता है, एक समूह का, जैसे हाँ 50-25, उसका अध्ययन करता है। बालक के व्यवहार पर पड़ने वाले अचेतन मन के प्रभाव को, बालक के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका भी अध्ययन करता है। हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चा क्या सीख रहा है और नहीं सीख रहा है, या हमारे पढ़ाने का या हमारा व्यवहार को उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो भी अध्ययन करता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो क्या क्या अध्ययन करता है, सो सुन लीजिए। नंबर 1, बालक की विशेष योग्यताओं का। नंबर 1 क्या है, आप सुन लीजिए, लिख लीजिएगा, वीडियो बन रही है, सुन लिख लीजिएगा, है ना। वीडियो बने रहे पूरा देख के आप लिख लीजिए। बालक की विशेष योग्यता, स्पेशल एबिलिटी का भी अध्ययन करता है। बालक के विकास की अवस्थाओं का, विकास, डेवलपमेंटल स्टेज, 0 to 5 years, 5 to 10 years, 10 to 15 years, 15 to 25 years, है ना, उसका भी अध्ययन करता है। ध्यान और रुचि, इंटरेस्ट एंड अटेंशन, आपको उसको पढ़ने पर किसी चीज के काम में उसका टेंशन है या रुचि कहाँ है, इसका भी अध्ययन करता है कि उसका बच्चे का रुचि किस तरफ है, पढ़ने तरफ है, खेलने तरफ है। हम कल की बात कहता हूँ, 2 बच्चे हमारे घर में छोटे छोटे हैं, तो उन दोनों को मैं कल पढ़ने के लिए दे दिया। मैं ऑफिस में कुछ काम करने के लिए बैठ गया शाम को, तो दे दिया। देखता हूँ कि 15-20 मिनट हुआ, मैं लिखने के लिए कुछ दिया, वो लोग लिख लिए, लिख के हो गया दादाजी, हो गया नाना जी, ठीक है, अब जाए छुट्टी हो गया मेरा। नहीं तो 15 मिनट में आपको छुट्टी हो गई, कौन पढ़ाए। फिर हम सोचे कि अगर इसके साथ हम नहीं लगे तो बच्चा लोग पढ़ेगा नहीं। फिर उसके साथ लगे और वे दोनों बच्चे 2 घंटा पढ़े।
2 घंटा दोनों बच्चा पढ़ा, और हम कैसे पढ़ाते रहे? अब छोड़ दीजिए, थक गए हैं, इतना जल्दी थक जाएगा तो पढ़ाई कैसे होगी? पढ़ने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, थक गए तो पढ़ाई नहीं होगा। अच्छा चलिए तो दूसरा पढ़ाई पढ़ते हैं। जी नमस्ते, आइए। अब हम दूसरा पढ़ाई पढ़ते हैं, तो कभी उसको हिंदी पढ़ा रहे हैं, कभी उसको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, कभी उसको कुछ पढ़ा रहे हैं। उससे क्या, उसको नयापन होते जा रहा है, उसकी इंटरेस्ट जगते जा रही है, और इंटरेस्ट जगते जा रहा है, और वो बच्चा तो रुचि को जगाना। हाँ हाँ, वंशानुक्रम वातावरण का भी अध्ययन करता है। कैसे वातावरण में पढ़ते हैं, जिससे का अध्ययन से मैं बता रहा हूँ। अगर आप गांव जाइएगा, एकदम बनबोक घर है, बनबोक समझते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, और अगर बंदर को देख लेगा, अरे बंदरा रे बंदरा रे बंदरा रे बंदरा, और अगर वही गांव में थोड़ा सा पढ़ा लिखा घर है, अरे बंदर है बंदर है, और वही टाउन में आ जाइए, राखी के घर से इधर बस्ता कोला, तो मंकी मंकी मंकी। ऐसा क्यों? एनवायरमेंटल फैक्टर है, वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन करता है। आप दोनों हैं, दोनों के व्यवहार में अंतर है, चालू है ना ये? व्यक्तिगत मतभेद, आप दोनों लड़के हैं, ठीक है, फिर भी आप दोनों में भेद है, इंडिविजुअल डिफरेंस बताएंगे आगे। इंडिविजुअल डिफरेंस, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, आप दोनों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक नहीं है, तो ये सारे चीज का अध्ययन करता है। अब दूसरा जो हम बता रहे हैं वह है सीखने की प्रक्रिया, लिख लीजिए, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जी अब बस हो गया। अब सुनिए, सीखने की प्रक्रिया में क्या है, हर बच्चा का करंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग अलग अलग है, सोच अलग है, समझ अलग है, आईक्यू अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंस मैंने बता ही दिया है। तो सभी बच्चा कोई सुन करके, कुछ समझ करके, कुछ देख करके सीखता है, ठीक है। अब हमको यह चुन, वह साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान चुनती है कि किस विधि से आपको पढ़ाएं कि आप ज्यादा से ज्यादा सीख। अतः सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान निम्नलिखित बातों का अध्ययन करता है, और वो 4 बातें हैं, इसको लिख लीजिए आप। क्या क्या अध्ययन करता है सीखने में? शिक्षण विधियों का अध्ययन, किस विधि से पढ़ाया गया है। दूसरा, शिक्षण नियमों का अध्ययन, है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी अवध जागते शील पर परत निशा, यानी एक रगड़ करके सीखता है ना, और एक आईक्यू लगा के, बुद्धि लगा के सीखता है, दोनों आकाश और जमीन का अंतर है। तो पढ़ना रट्टुमल और एक समझ के पढ़ना, दोनों में आकाश और जमीन का अंतर होता है। तो हमारा साइकोलॉजी जो है ना, शिक्षण विधियों का अध्ययन करता है, किस विधि से होता है, और शिक्षण नियमों का अध्ययन करता है, और तीसरा में शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्वों का भी अध्ययन करता है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्वों का भी अध्ययन करता है। इसके बाद प्रेरणा एवं पुनर्बल के प्रभाव को भी अध्ययन करता है। चौथा में लिखिए, प्रेरणा एवं पुनर्बलन के प्रभाव को भी अध्ययन करता है। प्रेरणा एवं पुनर्बलन के प्रभाव को भी अध्ययन करता है। प्रेरणा, मोटिवेशन, अरे वाह, वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा। तो बच्चा लोग को मोटिवेशन मिल जाता है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। अगर बच्चा अप्रिसिएशन में रहेंगे तो जल्द आगे बढ़ेंगे, और बच्चे को अप्रिसिएशन, प्रशंसा नहीं मिलेगा तो डिप्रेस में, किसी का भी। जैसे आपके विद्यार्थी में है ना दीपिका, तो एक धक्का लगा दिया गया, बेचारी थोड़ी निराश हो गई,
है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका मोटिवेशन घट जाता है। हाँ, परिवार साथ नहीं देता। हर हालत में अपने बच्चे अपने परिवार को मोटिवेट करते हैं और उसको आगे बढ़ाने के प्रति हमको प्रयास करना है। न बढ़े उसकी तरफ हमारा प्रयास जारी होना चाहिए। तीसरा जो है शिक्षक का शिक्षण व्यवहार। शिक्षक का शिक्षण व्यवहार। शिक्षक का शिक्षण व्यवहार जो काफी अनुभवी शिक्षक होते हैं तो उनका प्रभाव भी बच्चों में बहुत काफी पड़ता है और उनके हाव भाव, उनके पढ़ाने के स्टाइल से भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो यह बहुत जरूरी है कि का शिक्षक के शिक्षण का व्यवहार, टीचिंग बिहेवियर ऑफ टीचर, मानी टीचर को पढ़ाने का व्यवहार क्या है, इसका भी अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। एक अध्यापक जो अपने छात्र की अच्छी तरह से प्रोत्साहित कर लेता है, कोई अध्यापक टीचर जो है अपने छात्र को, अपने विद्यार्थियों को अच्छी तरह से मोटिवेट कर देता है, प्रोत्साहित कर देता है, तो वह शिक्षा संबंधी युद्ध को आधे से अधिक जीत लेता है। यानी कहने का मतलब है, अगर टीचर किसी विद्यार्थी को मोटिवेट कर देता है तो उस टीचर का 50% काम विद्यार्थी के लिए कर दिया है, क्योंकि मोटिवेट हो गया। जैसे सौरव को कैसे मैं कहा कि बड़ा लेकिन जब सौरव नहीं आता था वो रियली दुख होता है, बड़ा वो लड़का ठीक है, पढ़ने में भी अच्छा है, लेकिन पता नहीं उसको काउंसलिंग की जरूरत है, हम उसको एक बार काउंसलिंग करेंगे। भाई देखो, जो भगोड़ है, जो पढ़ने ही वाला नहीं है, जो चाहता ही नहीं है, तो उसको भगवान भी नहीं सुधार पाएंगे, हम क्या सुधार पाएंगे? इस फैक्ट है, जो पढ़ना ही नहीं चाहता उसको सुधार पाएंगे? नहीं सुधार पाएंगे। हम उसी को सुधार पाएंगे जो थोड़ी सी इच्छा ललक रखती है हमको कुछ करना है, उसको और हम मोटिवेट करके आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक का निम्नलिखित बातों के लिए अध्ययन करता है। स्किनर जो हमारे महान मनोवैज्ञानिक हैं, तो उनके अनुसार जो है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक का निम्नलिखित बातों का अध्ययन करता है। यानी शिक्षक के क्या क्या बातों का अध्ययन करता है, उसमें 5 बातें हैं। देखिए, पहला लिखिए, पाठ्य पुस्तक का चयन। पाठ्य पुस्तक का चयन, बालक को समझाने के लिए, बालक को समझाने के लिए शिक्षण तरीकों का ज्ञान, मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, स्व मूल्यांकन हेतु। 5 गाया। पाठ्य पुस्तक के चयन करने के लिए, बालक को समझने के लिए, शिक्षण तरीकों का ज्ञान और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, 5वां में स्व मूल्यांकन हेतु। अब इसको समझिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने के लिए क्या है कि हम कौन सी पाठ्य पुस्तक का चयन करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पढ़ने के लिए बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन हम किसका 5वां बोले हैं, स्व मूल्यांकन हेतु। स्व मूल्यांकन हेतु बालकों को समझने के लिए, हम जो बता रहे हैं वो आपको समझने के लिए होना चाहिए, आप आसानी से समझ सकते हैं। हम पढ़ाते जा रहे हैं, हम समझ ही नहीं रहे, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। शिक्षण तरीकों का ज्ञान, शिक्षण तरीकों का, अब जैसे आपके सामने डिजिटल बोर्ड है, आपके सामने मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो ये सारी चीजों हैं, ये तरीका होना चाहिए। हम किस तरह से बताएं, हम आए और स्पीच दिए और चले गए तो शायद आपके मस्तिष्क में कुछ जा नहीं पाएगा। हम उसको रुक रुक करके आपको डिनोट कराते जा रहे हैं मुख्य बिंदु को, ताकि बीच बीच में आप हमारा वीडियो सुन करके भी आप
लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। कोई सी बात को आप नहीं समझ पाए हैं तो मूल्यांकन विधियों का क्या। अब हम आप लोग का अभी मूल्यांकन लेंगे जनवरी में, ठीक है। एग्जामिनेशन, इंटरनल एग्जामिनेशन, इस एवेल्यूशन, तो हमने उसे बहुत सारा क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन देना चाहिए उससे ज्यादा क्वेश्चन हमने आप लोगों को डाला है। क्यों डाला है? इतना क्वेश्चन दे सकता तो नहीं है, बस हम इसलिए डाला है कि आप फाइनल एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर हो। जो कम पढ़ने वाले हैं, धीमा पढ़ने वाले हैं, वो भी इतना अगर ज्ञान रखेंगे तो कम से कम परीक्षा पास कर जा सकते हैं। ज्ञान रखने के लिए तो आपको बहुत मोटी मोटी पुस्तक पढ़ना होगा, डायरेक्टली लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना होगा। इस छोटी छोटी जो गेस्ट पेपर से कुछ होने वाला नहीं है। और सक्सेसफुल होना है तो सक्सेसफुल के लिए भैया उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके लिए आपको थ्रू आउट नॉलेज जाना पड़ेगा, बिलिंग टू इट। शॉर्टकट में आप परीक्षा पास कर सकते हैं, कंपटीशन एग्जामिनेशन पास। अंडरस्टैंड? याद रखना कि शॉर्टकट में परीक्षा पास कर जाएंगे, लेकिन कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शॉर्टकट में हम पास, इसलिए पढ़ाई पढ़ लो, अब पढ़ करके थ्रू आउट नॉलेज के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद है स्वमूल्यांकन। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं तो हमको ये जानना है कि क्या हम आपको बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, हम आपको सही ढंग से समझा पाएंगे या नहीं पाएंगे। अगर हम आपको सही ढंग से नहीं समझा पाएंगे तो फिर हमारे पढ़ने का क्या औचित्य। तो पहले तो हमको सेल्फ एवेल्यूशन करना होगा, हम कितना जानते हैं और आपको हम कैसे समझा। अंडरस्टैंड? अब देखिए, आपका पहला तो था क्षेत्र, अब दूसरा था शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र। दो क्वेश्चन है इसमें। पहला था शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, खत्म हुआ। अब दूसरा में हम आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र, यानी स्टडी स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब इसमें आ जाए तो चलिए पॉइंट में लिखा देता हूं, बाकी हम बता देंगे। पहला, मानव विकास, असाधारण बालकों का अध्ययन, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा तो अच्छा रहे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन। इसके बाद है अनुशासन संबंधी अध्ययन, व्यक्तित्व का अध्ययन, जी, अनुशासन संबंधी अध्ययन, व्यक्तित्व का अध्ययन, मापन एवं मूल्यांकन, सीखना, हाँ मापन हो गया ना, मापन तथा मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन, मापन तथा मूल्यांकन, लर्निंग, सीखना, थकान एवं रुचि का अध्ययन, थकान एवं रुचि का अध्ययन, विधियां, हो गया अध्ययन विधियां। और नंबर 10 में लिखिए पाठ्यक्रम निर्माण। अब एक एक को समझते जाइए, इसके बाद हमारा यह वीडियो एंड होगा। देखिए मैंने आपको बता दिया एजुकेशन साइकोलॉजी का स्कोप, और यह है स्टडी ऑफ स्कोप इन स्पेशल एजुकेशन, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र। तो शिक्षा मनोविज्ञान कहाँ कहाँ अध्ययन करता है? देखिए, पहला मानव विकास, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के विकास की अवस्थाओं का भी अध्ययन करता है। बालकों के विकास की अवस्थाओं, अवस्था होता है ना, स्टेज 1 2 3 4, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, है ना। तो इन अवस्थाओं का भी, हाँ, तो इनका भी अध्ययन करता है। इसके बाद स्टडी ऑफ एबनॉर्मल स्टूडेंट,
स्टडी ऑफ एबनॉर्मल यानी असामान्य बालकों का भी अध्ययन करता है। असामान्य बालकों का, जो बालक पिछड़े हैं, कम पढ़े लिखे हैं, या जेनेटिक डिजॉर्डर है, या इंटेलेक्चुअल डिजेबल है, या अन्य प्रकार से प्रभावित है, या हो सकता है लैक ऑफ एजुकेशन के कारण पिछड़े हैं, तो उसका भी अध्ययन हमारा एक करती है शिक्षा मनोविज्ञान। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, मैंने भी कहा था ना कि आप सभी लड़की यहाँ बैठे हैं, लेकिन सब में भिन्नता है, नहीं भिन्नता है, लड़की हैं लेकिन सबका रूप रंग मिलाई एक है। जो जन्म माने जो ट्विंस होते हैं उनका भी ऐसा नहीं है, कैसा नहीं, समझे? तो आपकी रुचि, आपकी क्षमताएं, आपकी मेंटल एबिलिटी, ये सारे चीज का अध्ययन हमारा शिक्षा मनोविज्ञान करती है। अनुशासन संबंधी अध्ययन, डिसिप्लिन रिलेटेड स्टडी। आप कितने डिसिप्लिन हैं? कोई 10 बजे आ रहे हैं, कोई 10:30 बजे आ रहे हैं, कोई 11 बजे आ रहे हैं, कोई 12 बजे आ रहे हैं, तो आप कितने डिसिप्लिन हैं ये आपको आगे चल करके पता चलेगा। आपको माँ बाप छोड़ दिया, आपको गुरुजी छोड़ देगा, लेकिन जहाँ काम करिएगा, राखी विश्वास है वहां छुट्टी मिलेगा? नहीं। और जिसके अंडर में आप काम करिएगा तो क्या लगता है आपको कि ये मौज मस्ती मिलेगा? स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट पीरियड ऑफ लाइफ सो नेवर कम्स इन योर लाइफ। विद्यार्थी जीवन एक ऐसा जीवन है और इतना आनंदित जीवन है कि फिर यह जीवन दोबारा मिलने वाला कि मिलेगा। अभी लास्ट जीवन है, 1 साल के बाद कुछ करो, और नहीं तो घर में बैठ के मरो, हा जलाओ। हमारी मुख भाषा को समझना, बहुत कुछ नहीं बोल रहे हैं, बड़ी कृपा होगी तुम्हारी, समझ गया? मुख भाषाएं भी बहुत कुछ बोल के चली जाती है, लेकिन तुम लोग पकड़ नहीं पाते, इसको पकड़ो, समझ आया है, लाभ उठा लो, पता नहीं कल क्या होगा, किसने देखा? हु हैज सीन द विंड? हवा को किसने देखा है? लेकिन हवा तो चल रही है, हवा चलती है ना, किसी ने देखा है? महसूस। तो बस हमारी कम बातों को आप लोग महसूस कर लीजिए और इसका लाभ उठाइए, अदरवाइज पछताने के अलावा जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर क्या करोगे? क्या करें, इतना पढ़े लिखे, हमारा भाग्य खराब था। भाग खराब नहीं था, आप पढ़वे नहीं किए थे, भाग कुछ खराब नहीं। मैन इज मेकर ऑफ हिज ओन फेट, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। जो जैसा सोचता और करता वह वैसा बन। चलिए व्यक्तित्व का अध्ययन, स्टडी ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी तो ऐसा नहीं खूब सुंदर है, खूब गोर है, लंबा चौड़ा है, तो बहुत से नहीं है। पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। पर्सनालिटी मतलब ये नहीं है आप खूब सुंदर है, खूब अच्छे हैं, खूब पहने 30,000 का कोट और पैजामा, तो इससे नहीं हो पाता है। आपका वह सुंदर वाली हालत हो जाएगी। आप जिस योग्य हैं उस योग्य अपने वेशभूषा, अपने बोल चाल पर पर्सनालिटी को बनाए रखें। तो यह जो है पर्सनालिटी ट्रेट्स है, यह गुण है, और यह गुण इन गुणशीलों का अध्ययन करता है। कौन अध्ययन करता है? हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। मापन तथा मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन? कौन बताएगा? कोई बताएगा? मेजरमेंट क्या है, एवेल्यूएशन क्या है? यही नहीं जानिएगा तो आगे क्या पढ़िएगा? मेजरमेंट मापा जाता है, इसको हम माप सकते हैं, है? आप कपड़ा फ्राक सूट सिलाए हैं, उसको माप सकते हैं, है ना? इसको क्या बोलेंगे? मेजरमेंट। एवेल्यूएशन नहीं कर सकते। एवेल्यूएशन किसको कर सकते हैं? आपकी पढ़ाई की, आपकी बुद्धि की। आप समझ गए ना? क्या समझा? आपको तेल मिलेगा तो क्या चीज में, तो तेल किरासन तेल कैसे, माने उसको क्या करती हो? एवेल्यूएशन करती हो कि उसको मेजरमेंट करती हो? मापन होता है, राइट? चावल देंगे तो क्या करोगे? किलो में तोलो। पानी दोगे तो क्या करोगे? लीटर में मापोगे।
लेकिन तुम्हारी पढ़ाई का जांचना होगा तो किलो में पढ़ाई जांचेंगे। वाह, वेरी गुड, अब तो समझ गए। हमारा ख्याल है भैया कम पढ़ो, मस्त पढ़ो, और ऐसा पढ़ो कि कम से कम 50% क्लासे में याद हो जाए, बाकी 50% रिविजन करो। लिख सकते हैं, अब नहीं समझे हो तो भैया जय जय सीताराम, गया राम हो गया, जय जय सियाराम हो जाएगा। सीताराम बोलो, सीताराम, समझिए। तो आगे क्या है, लर्निंग। शिक्षा जगत की यह समस्या रहती है कि शिक्षक जाने कि बालक कैसे सीखता है, बहुत जरूरी है। आप कैसे सीखते हैं, आप कैसे पढ़ रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य होता है जानना, ठीक है। उनके सीखने का कैसा प्रभावी बनाया जा सकता है, आपको सीखने के लिए कैसे प्रभावी बनाए ताकि आप ज्यादा ज्यादा सीख सकें। और सीखने के अंतर्गत किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या चीज का अध्ययन होता है, वो लिखिए। नंबर 1 लर्निंग में, सीख में लिखिए। हाँ, सीख में लिखिए सीखने का नियम। आप कैसे सीखते हैं, रटन विद्या है कि समझंत विद्या है। हाँ, सीखने के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लर्निंग बताए हैं, थ्योरी ऑफ लर्निंग फिर बताएंगे अभी आगे। पहला सीखने के नियम, क्या नियम से कैसे सीखते हैं, और थ्योरी ऑफ लर्निंग सीखने के सिद्धांत, सीखने को प्रभावित करने वाले तत्व, कौन कौन सीखने को प्रभावित करता है, जैसे इसको इसको सीखने को प्रभावित करता है, किसको सीखने को प्रभावित करता है, पूजा को क्या प्रभावित करता है, पूजा को पता है, पूजा को प्रभावित करता है समय। क्या पूजा, मैं गलत बोल रहा हूँ, समय प्रभावित करता है ना, क्योंकि आप समय से नहीं आ पाते। आरसीए में लिख के दे दूंगा, ये लड़की आती है डेली पर समय से नहीं आती। अब निर्णय लो आरसीए, मैं नहीं जानता मैं, ठीक है। तो समय आपको प्रभावित कर रहा है, तो आप ही गलती करते हैं तो हम बोलेंगे किसको, गजब बात है भाई। तुम्हारा कोई अधिकार है, तुम्हारा सिर्फ पढ़ने का अधिकार है, तुम अपने अधिकार से वंचित हो रहे हो अपने आप, भगलोल कहीं का। बात बोलेगा। उसके बाद क्या है, सीखने का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ। जैसे मैं पढ़ता था आईए में इंग्लिश का ट्यूशन, इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ के आते थे, और जिस मकान में रेंट में रहते थे उनकी बहू भी हमारे साथ पढ़ती थी। तो बहू थी तो बहू जाती नहीं थी कहीं बाहर, घर से निकलने नहीं देता जाता था, नया नया कन्या थी। तो हमको बोले आप तो पढ़ के आते ही हैं, और दोनों एक साथ पढ़ते थे, इनको भी पढ़ा दीजिए। तो हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता था, क्या होता था, हम जो पढ़ के आते थे पढ़ा, फिर हमको पढ़ने की हमको जरूरत नहीं पड़ता था। इसलिए बाग देवी की, माता सरस्वती की हमारे ऊपर बहुत कृपा है कि माँ सरस्वती हमको ऐसे बना के रखी है कि कहना नहीं, हमको बहुत अवसर दी है सीखने का, ये उनका बहुत बड़ा उपकार है मेरे ऊपर। हम बिना पढ़े पढ़े, और चाहे नाश्ता भी फ्री मिल जाता, कुछ दिन बाद रूम रेंट फ्री हो गया, वाह वाह बल्ले, जय माता तेरी कृपा में पारे तेरी। तो गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान किसकी सहायता करते हैं, जो अपनी, आप करते हैं अपनी सहायता, काहे नहीं करते हैं। माँ बाप का कपड़ा, माँ बाप का खाना, माँ बाप का रुपया, माँ बाप का भाड़ा सब तो बर्बाद कर रहे हैं, और वो लेट आते हैं, बोलते हैं बाप को, हम वकील का बेटी है, इसको पता नहीं है समय क्या होता है। टाइम इज मनी, एवेन्यूट, रुपया क्या है, समय ही रुपया है, जो समय चला गया ना कल नहीं आएगा। अभी जवान हो, कुछ दिन के बाद बूढ़ी हो जाओगी, फिर मर भी जाओगी, अब कुछ नहीं करोगी, पछता के मरोगी। और कुछ किया है तो आने वाला पीढ़ी नाम लेगा, हमारा बाल बच्चा कहेगा हमारा बाप 500 नौकरी दिया है, जीवन संस्था खोला तो 200 दिव्यांग बच्चा नौकरी कर रहा है आज जीवन से, 500 टीचर्स लोग कर रहा है। तो ये होगा ना कि भाई हमने, हमारा जन्म हुआ तो हमारा सार्थक हुआ, तो अपने जीवन को सार्थक कैसे करोगे, सोचो उसके बारे में। कमाना और खाना तो लेबर भी कमा खा रहा है, डोल रहा है कुत्ता ना, वो खाने देता है, तोरा ही होकर जाए खा लेता है। और तुमको क्या बनना है, तुम सोच, अरे अपना तो सब कुछ कर रहा है, कुछ हम किसी और की करें तब ना तारीफ है जी। तो ये था आपका लर्निंग, यानी लर्निंग को क्या क्या प्रभावित करता है, किसी का समय प्रभावित कर रहा है,
किसी का परिवार प्रभावित कर रहा है, किसी का समाज प्रभावित कर रहा है। देखने में पढ़ तो मास्टर नहीं बनी जैसे हम हमरे घर में हमरे परिवार चल 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 लंटन में दिखा गैया गारे के मरते हैं पढ़ के तो तू हो जी में यहाँ डॉक्टर वो तो गई डॉक्टर चल पढ़ के तू में जजो हो गए। अरे जो भी जज हुआ जुमनाल जस्टिस बोर्ड में काम किया ना भाई, तो मैं बता रहा हूँ आपको, आप ही लोग ऐसे आते थे, जज बनते हैं, मजिस्ट्रेट बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वो सब का अलग से पैदा होता है, ऐसा कुछ नहीं। बस प्रयत्न और परिश्रम, प्रयत्न और परिश्रम ये दो ऐसा चीज है ना, अब व्यक्ति को कहाँ पहुंचा देगा आपको भी पता नहीं। इसके बाद थकान और रुचि का ध्यान, साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान थकान और रुचि का भी अध्ययन करती है। जैसे पढ़ाते पढ़ाते तुम जब थक जाओगी ना, तो तुम्हारा पढ़ने के प्रति सीखने की रुचि भी घटते जाएगी। सीखने की रुचि क्या होगा, घटते जाएगी। पूछो राखी को, जब राखी का टाइम हो जाता ऑफिस का, मैंने 5:30-6 बजता है कि अपना बुढ़िया बजता हाथ में सफान लगती है, रियली है, थक जाता है। हम भी किसी दिन लगातार 8 बजे से लेकर के शाम 6-7 बजे तक बैठे रह जाते हैं ऑफिस में, तो हमें भी लगता है तू छोड़ो, अब जो होगा कल होगा, जो होगा देखा। फिर क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा, आज छोड़ दो। तो इसका भी अध्ययन करता है कि आप थके हैं या नहीं थके। कौन, शिक्षा मनोविज्ञान। उसके बाद आगे है स्टडी मेथड, इट इज टू इम्पोर्टेंट। स्टडी मेथड शिक्षण विधियां। भर में भात खा के आइए, जब मोबाइल ले तो क्या खा के आइए, सत्तू पी के आइए, तो जमुआई काहे दे दे, रात भर नहीं सोई है, कोयला चोरी की, क्या की, लोहा चोरी की, क्या की, इसे बता। तो जो लोहा चलो थोड़ा सा बीच में रिफ्रेश कर देते हैं ताकि पढ़ने का मूड बरकरार रहे, तो सब थक जाएगा 1-2 घंटा। तो देखो अध्ययन विधियां, शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन विधियां उपयुक्त होती है, स्टडी मेथड, किंतु सभी अध्ययन विधियां सभी स्थानों पर उपयुक्त नहीं होती। इसी कारण नवीन विधियों का विशेष विकास किया जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब है, हम लोग कैसे पहले पढ़ते थे, कसे कबूतर, खसे खरगोश, गसे गधा, दहाय दस, एक पर शून्य, एक पर एक 11, एक पर 2 12, दुक्का 2, 2 2 4, यही था। और अभी लोग क्या पढ़ता है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब उसको भी पढ़ने का अलग मेथड है। अब कस क्या बोलते हैं उसको, है ना। तो सही है, पर नई नई विधियों को हमको खोजना होगा, जो ज्यादा इफेक्टफुल हो और बच्चा जिससे जल्दी लर्न कर सके। इसके बाद करिकुलम फॉर्मेशन, करिकुलम फॉर्मेशन का मतलब पाठ्यक्रम निर्माण। पाठ्यक्रम निर्माण क्या है भैया मेरी, आप जानते हैं कि जो भी हम पढ़ाते हैं तो पहले उसको हम एक नोट्स बनाते हैं। पढ़ना तो बहुत कुछ है ना, पढ़ना तो बहुत कुछ है, उतना पढ़ाने का समय कहाँ है। हम क्या करते हैं कि उसी से निचोड़ निकाल कर लाते हैं जो आपके लिए सख्त आवश्यक है। अब जो अनुमानित है कि आपका क्वेश्चन में भी एग्जामिनेशन में आने वाला है, ताकि आपका जो हायर अथॉरिटी है एग्जामिनेशन बड़ी, वो पहाड़ पर भी एग्जामिनेशन ले, तो अपनी इतनी हिम्मत रखो कि हम पास कर सकते हैं, यानी हु कैन, इतना हिम्मत रखना है। और अगर तुम 3rd डिवीजन हो तो गुरुजी 2nd डिवीजन कर देगा अपना बल से, और 2nd डिवीजन हो तो गुरुजी 1st डिवीजन का, 1st डिवीजन तो गुरुजी डिस्टिंक्शन दे देगा। कैसे देगा, तुम्हारा मोटिवेशन, तुम कुछ तो करो, तुम कुछ भी नहीं करोगे, गुरुजी से फांकी मार के मार्किंग मारो, से कैसे हो जाएगा, तो अन्याय हो जाएगा ना। तो हम देश के साथ अन्याय कर रहे हैं कि हम ऐसे शिक्षक को उत्पादन कर दे रहे हैं जिनको ज्ञान के नाम पर जीरो है, जीरो बेवकूफ के बने हुए हीरो, क्या फायदा। अब ज्ञान है जीरो, अब बनते हैं हीरो, ज्ञान ही महान है। तो यह हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र और शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र था। जय हिंद। आज यही